मेरे पे आरोप लगाने वाले लोग आज इस कुर्सी पे क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उनका गुना कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ या मैं कोई हूँ। उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने स्थान तय कर लिया है। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावा हेराफेरी मामले ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। जांच और कार्रवाई से आगे बढ़कर अब ये मामला कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी सियासी टक्कर बन गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र हैं। ऐसे संवेदनशील विषयों पर प्रेस क्लब या सड़क पर बहस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यदि गणेश गोदियाल के पास कोई सवाल है तो वे बद्री, विशाल और बाबा केदार के दरबार में जाकर जवाब लें। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उनका गुना कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ या मैं कोई हूँ। उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा 12:30। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने स्थान तय कर लिया है। उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहां पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूं। मैंने समय और दिन उनके ऊपर छोड़ा, स्थान मैंने दिया, क्योंकि उनका व्यस्त समय रहता है, दिन भर रील बनाना और शासन में झूठ फैलाना, ये कांग्रेस का काम है। उनके पास समय होगा, जिस दिन वो समय बता देंगे, मैं सम्मान पूर्वक उनको उस स्थान पर लेके जाऊंगा। और मैं समझता हूँ उससे पवित्र स्थान शायद जो सनातन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और उनके भी आराध्य देव है और मेरे भी आराध्य देव है, मैं उस प्रांगण में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वो जिस दिन वो समय वो बताएंगे, स्थान मैंने तय कर दिया है और उस स्थान पर आए, वहां पर सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चढ़ावा हेराफेरी की जांच अभी जारी है, लेकिन इस बीच आरोपों और जवाबी आरोपों ने पूरे मामले को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर जांच के नतीजों और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।